तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये भी मेंडल के समय ही दिया गया एक नियम होता है। इसकी इंग्लिश होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो नियम होता है आपका क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। ये भी मेंडलवाद जब चल रहा था, यानी कि जब मेंडल के नियम चल रहे थे तभी दिया गया एक नियम होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, बाद में इसके उदाहरण से समझेंगे कि ये नियम कहता क्या है। तो इसकी परिभाषा में बोल रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता में जंतुओं का कोई लक्षण प्रभावी नहीं नहीं होता, बल्कि संतानें दोनों जनकों के संयुक्त लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। इसे मध्यवर्ती वंशागत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपूर्ण प्रभाविता जो होती है वो जंतुओं के कोई लक्षण पर प्रभावी असर नहीं डालते, यानी कि अगर किन्हीं दो जंतुओं के मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो उनमें जनकों के समान लक्षण नहीं दिखेंगे, बल्कि दोनों जनकों के मिक्स लक्षण दिखेंगे। जैसे कि कोई सफेद जंतु या फिर सफेद जानवर और काले जानवर के मध्य क्रॉस कराया जाए तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो चितकबरे कलर की होगी। तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो चितकबरे कलर की होगी। तो यही आपका अपूर्ण प्रभाविता के नियम में बोलता है। ठीक, तो इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने 1903 में की थी। यानी कि ये जो नियम था अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इस नियम की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में की थी। उदाहरण दिया हुआ कि गुलाबास या गिरविलिस जलापा, जिसे सामान्यतः 4 o'clock प्लांट भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो प्लांट होता है 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 4 बजे खिलता है। गुलबास का जो गिलहरी जलापा का जो पौधा होता है वो 4 बजे खिलता है, तो ये इसे 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो अब इसके उदाहरण में देख लेते हैं कि इसके उदाहरण में क्या दिया हुआ है। तो इसके उदाहरण में दिया हुआ है कि इस पौधे की प्रायः 2 किस्में शुद्ध लाल पुष्प वाली किस्में यानी कि कैपिटल आर से दर्शाया गया है, तथा शुद्ध सफेद पुष्प वाली किस्मों को स्मॉल आर से दिखाया गया है। इन पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी पे लाल व सफेद पुष्प वाले पौधे न प्राप्त होकर इनकी जगह पर जो है गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हुए थे। यानी कि जब लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया गया, यानी कि क्रॉस कराया गया, तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे थे तो उनका जो कलर उनके पुष्प का जो कलर था वो लाल व सफेद ना होकर उसकी जगह गुलाबी रंग का हुआ। तो यही आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम बोलता है कि अपूर्ण प्रभाविता में कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता है, यानी कि प्रभावी लक्षण नहीं होता है, बल्कि संतानें दोनों जनकों के संयुक्त लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि दोनों जनकों के, इसमें गुलाबी रंग में आप लाल रंग और सफेद रंग मिलाएंगे तो उससे गुलाबी रंग आपका बनेगा। तो वही लाल रंग वाले पुष्प को और सफेद रंग वाले पुष्प को जब मिलाया गया, आपस में क्रॉस कराया गया, तो उससे गुलाबी रंग वाले पुष्प उत्पन्न हुए F1 पीढ़ी तथा F1 पीढ़ी के पौधे के बीच स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में लाल गुलाबी सफेद पुष्प वाले पौधे क्रमशः 1:2:1 में प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब F2 पीढ़ी का दोबारा F1 पीढ़ी का दोबारा क्रॉस कराया गया, जो F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधे थे उसमें जो लाल रंग वाला पौधा एक प्राप्त हुआ, यानी कि 25% पौधे लाल रंग वाले प्राप्त हुए और 25% पौधे गुलाबी रंग वाले 50% पौधे गुलाबी रंग वाले प्राप्त हुए और 25% पौधे सफेद रंग वाले प्राप्त हुए। तो 25% को यहाँ पे 1 से दर्शाया गया, 25% लाल रंग और 50% गुलाबी रंग और 25% सफेद रंग वाले पुष्प प्राप्त हुए। तो ये आपका 100% बन जाता है, 25 25 50 और 50 100। तो 100% पौधे आपके प्राप्त हुए। ठीक, अब इनके मध्य जो क्रॉस होगा वो क्रॉस हम आपको कराए देते हैं कि वो क्रॉस कैसे होता है, तो वो आपको क्रॉस दिखाई देते हैं कि इनके मध्य क्रॉस कैसे होता है। तो वो भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर 3 से 4 नंबर में पूछा जाए तो इनके मध्य का हम क्रॉस देख लेते हैं। तो इधर सबसे पहले लाल रंग फूल वाले पौधे लिए और इधर सफेद रंग वाले फूल लिए। तो इनसे जो इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे गुलाबी रंग वाले पौधे प्राप्त हुए, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलकर गुलाबी रंग बना लेगा। तो सभी पौधे जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, वो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त हुए गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। और इन गुलाबी पौधों का दोबारा से क्रॉस कराया गया, यानी कि गुलाबी फूल वाले पौधों का जब दोबारा से क्रॉस कराया गया, यानी कि ये जो गुलाबी रंग वाले पौधे थे इनका जब दोबारा से क्रॉस कराया गया तो इसमें जो प्राप्त हुए वो आपके प्राप्त हुए
ये 50% पौधे ये जो प्राप्त हुए गुलाबी रंग के प्राप्त हुए, और 25% लाल रंग के आपके प्राप्त हुए, ये 25% आपके लाल रंग के प्राप्त हुए, और 25% आपके सफेद रंग के प्राप्त हुए। यानी कि F2 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पौधे हुए थे, वो 50% आपके गुलाबी रंग के प्राप्त हुए, यानी कि इतने आपके गुलाबी होंगे, 25% सफेद, और 25% आपके लाल रंग के फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। तो इस तरीके से इसकी F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए। तो अब हम इनके आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट दे देते हैं। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसी तरीके से कर देंगे। 3 नंबर से नीचे नहीं पूछा जाएगा। अगर 3 नंबर से नीचे पूछा जाता है तो आप केवल आंसर कर देंगे और ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप 3 नंबर से नीचे से पूछेगा तो हम आपको इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो पार्ट नीचे बच गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको पीछे के जो फिगर हैं उनके भी स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो F2 पीढ़ी का फिगर है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में अगर अपूर्ण प्रभाविता पूछ दी जाती है तो आप इसी तरीके से कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले वीडियो में हम सह प्रभाविता देखेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।